Good morning, students. Myself Rajiv Verma is going to start the numericals of chapter number 2. I am taking first part in a successive measurement. In successive measurement, the reading of the period of the oscillation of a simple pendulum were found 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 second and 2.80 second. In an experiment, calculate the mean value and the absolute error in each. यानी हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है और मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये थियोरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसका कैसे इसको ऑब्टेन करना होता है। बट नाउ आई एम सोल्विंग द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं एंड द फर्स्ट पार्ट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से हमारा मतलब होता है ट्रू वैल्यू से। अगर इन सभी ऑब्जर्वेशन को मैं A1, A2, A3, A4, A5 कंसिडर करूं तो जो मीन वैल्यू होगी यानी ए बार इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू of all, that is 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80 divided by 5. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 13.12 एंड डिवाइडेड बाई 5 देन विल गॉट 2.624 सेकेंड्स। और इसे हम अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 5 से कम है तो ये 2.62 सेकेंड्स आ जाएगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज द ट्रू वैल्यू इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच, यानी सभी मेजरमेंट पे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि डेल A1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू है ये माइनस द मेजर्ड वैल्यू, यानी ए बार डेल A1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ए बार मतलब मीन वैल्यू माइनस और ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। तो हम इसमें ये वैल्यू रख देते हैं 2.62 माइनस 2.63, इट विल बी माइनस 0.01 सेकेंड। इसी तरह से हम इसमें सभी क्वांटिटीज़ का एरर कैलकुलेट करेंगे। डेल A2 इज इक्वल टू ए बार माइनस A2 एंड सिमिलरली मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूँ, यू कैन सिंप्लीफाई द ऑल रिमेनिंग पार्ट्स, डेल A2, डेल A3, डेल A4, इस तरह से आप ये सारे कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाता हूँ मैं तीसरे पार्ट पर। जो थर्ड पार्ट है, इन द थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करे हैं उनका मीन। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका मतलब है डेल ए बार हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4, अगर ये 5 वैल्यू है तो डेल A5 डिवाइडेड बाय 5, यानी मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसमें हम ये सभी जो हमारी वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा डेल ए बार इज इक्वल टू, इसमें सब वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18। अगर माइनस की वैल्यू आ गई हैं तो उन्हें भी हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया है क्योंकि मॉडुलस है सबका। और नाउ we got 0.54 divided by the value 5, it is 0.108 और approximately it is written as 0.11 seconds। तो हमारा जो है क्या कैलकुलेट हो गया है, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्थ पार्ट में रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट करा है 0.11 और हमारी ट्रू वैल्यू सबसे पहले हमने कैलकुलेट करी थी 2.62।
इन दोनों को डिवाइड करके विल गेट 0.04198 या 0.04, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। अब लास्ट में आते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या होगा, डेल ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाई बाई 100 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4%। उसके बाद एक लास्ट पार्ट भी है कि इस आंसर को हमें मतलब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को प्रॉपर फॉर्म में हमको लिखना है। प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस भी आंसर को उसकी ट्रू वैल्यू लिखते हैं। 2.62 इज द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर 0.11 सेकेंड्स। इस तरह से लिख सकते हैं। परसेंटेज की टर्म में 2.62 प्लस माइनस 4% भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर को लिखने का तरीका कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें z कोई भी वैल्यू लिखी है, a रेस्ट टू द पावर 4 b रेस्ट टू द पावर 1/3 अपॉन c d की पावर 3/2, और कहा गया है फाइंड द रिलेटिव एंड द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ z। तो हमें रिलेटिव या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हम पार्ट करते हैं द रिलेटिव एरर इन z। रिलेटिव एरर पहले कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल जेड अपॉन जेड। अब हमने ये रूल्स पढ़ा रखे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, जो पावर्स हैं वो सारी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, और प्रोडक्ट के केस में रिलेटिव एरर का सम होगा, डिवाइड के केस में भी रिलेटिव एरर का सम होगा। तो इसे एक्सप्रेस करने का तरीका है, जो भी पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में आएंगी, डेल ए बाई ए। डेल ए बाई ए इज द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए, प्लस 1/2 डेल बी बाई बी is again the relative error in the determination of B, plus del C by C is the relative error in the determination of C, and 3/2 del D by D is the relative error in the determination of D. It means we can express this numerical in this way to find the relative error. अगर हमें बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि परसेंटेज एरर की, तो as you know that the relative error in percentage is known as the percentage error, यानी इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन में बी रिटन एज डेल जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4 डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1/2 डेल बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल सी बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3/2 डेल डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन a² b रेस्ट टू द पावर 3/2 c4 d 1/2। ये कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड में भी हो सकती हैं, है ना। अब इसमें अगर हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है, तो रिलेटिव और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट, बट इसमें एक पॉइंट और इंक्रीज कर दिया गया कि परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी सी डी इज गिवन। ए का डिटर्मिनेशन का परसेंटेज है ए, यानी परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी ये गिवन है, तो हमें क्यू का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, यानी इस बार हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, सबसे पहला हम तरीका लगाते हैं, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू, डेल क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू, मैंने बोला था पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी 2 डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई प्लस 3/2 डेल बी बाई बी प्लस 4 del C by C plus 1/2 del D by D. Now if we express this in terms of percentage, then we'll get the percentage error in the determination of Q. तो ये हो गया Q का percentage error is equal to 2 del A upon A multiply by 100 plus 3/2 del B by B multiply by 100 plus 4 del C by C multiply by 100 plus 1/2 del D by D multiply by 100। अब ये जो पोर्शन है डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए, यानी ए का परसेंटेज एरर है विच इज गिवन 1, तो 2 × 1 हो गया, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बी का है परसेंटेज 2 प्लस 4 डेल सी बाई सी इंटू 100 का दे रखा है 4% प्लस हाफ डेल डी बाई डी का दिया है 2%। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो गए, 2 × 1 इज 2, 3, 16 एंड 1, तो ये हो गया 22%। तो 22% इज द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंसेस गिवन है R1 एंड R2 विद द एरर लिमिट, यानी इसमें 200 ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस 3 ओम दे रखा है एरर। R2 जो रेजिस्टेंस है उसका 100 ओम ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस 4 ओम इसमें एरर दिया है, और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2। हमें R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लेते हैं R1 प्लस R2, तो ये सम वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 200 प्लस माइनस 3 प्लस 100 प्लस माइनस 4 ओम। अब जब इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का रूल ये है कि जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो एज पर द साइन चलेंगी। जैसे 200 प्लस 100 इट विल बी 300 प्लस माइनस एरर विल बी एडिड इन द सम, यानी कि रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो एरर है दैट विल बी द सम ऑफ द एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो 4 प्लस 3 इज 7, तो ये सिंपली आंसर आ गया, दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया। लेकिन इन केस ऑफ डिफरेंस अगर हम R1 माइनस R2 कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, अगेन 200 प्लस माइनस 3 माइनस 100 प्लस माइनस 4 ये करना होगा। तो अगेन अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें तो माइनस अगर साइन है तो ट्रू वैल्यूज तो माइनस हो जाएंगी, यानी 200 माइनस 100 इज 100 प्लस माइनस, बट एरर दोनों केस में ऐड होता है, चाहे वो माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। इट मीन्स एरर मस्ट बी 4 प्लस 3 7 ओम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एक तो एडिशन की और एक सब्ट्रैक्शन की इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें एरर दोनों केस में ऐड हो जाएगा, और जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो एज पर साइन चलेंगी, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस चलेंगी। ओके तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले करा दिया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ये हो गया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पर मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और गिवन क्या है, f इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है, जहाँ पर f क्या है, यहाँ पर f जो है वो फोर्स है, और जो x है, x यहाँ पर डिस्टेंस है, और जो t है, t यहाँ पर टाइम है। यानी ये कोई भी एक रिलेशन गिवन है और हमसे a बाई बी की डायमेंशन पूछी गई है, तो इसको कैलकुलेट करने का हमें तरीका क्या है, यहाँ पर हम डायमेंशनल एनालिसिस का एक रूल अप्लाई करेंगे कि इफ़ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ईच पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड देन द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये गिवन रिलेशन है तो ये करेक्ट ही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे f को a अंडर रूट एक्स से, और ऑल्सो वी कैन कंपेयर f एज बी टी स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशनली ये वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो इससे हम a कैलकुलेट कर लेते हैं, f अपॉन अंडर रूट एक्स आ जाएगा, यहाँ से हम b कैलकुलेट कर लेते हैं, f अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी आर हैविंग द टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन पुट द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड देन डिवाइड, और वी कैन डिवाइड फर्स्ट एंड देन पुट द डायमेंशंस। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड दैम, a by b is f upon under root x and then f upon t square, f and f cancelling out, it will be t square upon under root x. Now the dimensional formula of t time is capital T square and x is L raised to the power 1 by 2. Then answer will be L raised to the power minus 1 by 2 and t square. एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई भी रिलेशन गिवन है और हमें इस तरह की डायमेंशन कांस्टेंट टर्म की कैलकुलेट करनी है, वेदर इट इज़ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ भी हो सकता है, तो हमारा तरीका यही है कि हम डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए ईच पार्ट कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इफ द डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस देन ओनली द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो हमने क्या करा, f को a अंडर रूट एक्स से कंपेयर कर दिया और a को कैलकुलेट कर लिया, हमने f को बी टी स्क्वायर से कंपेयर कर दिया और b को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आई उसको चेक करा कि वेदर इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ कि गिवन है p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p है पावर, और x वही है लेंथ या डिस्टेंस, और t है टाइम, ये दिया हुआ है, ठीक है।
और हमें क्या कैलकुलेट करना है इस बार, a मल्टीप्लाई b, हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है a मल्टीप्लाई b की। तो ये आपका एच डब्ल्यू हो गया, ये आप एच डब्ल्यू में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।